Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is video number 34 and in this video we are going to discuss about the different types of curves. So children, before proceeding further in this video, let me remind you the topic we have covered in the video number 33. So children, video number 33 से हमने स्टार्ट किया है न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू और इसमें हम लोगों ने बात की रेवेन्यू की। रेवेन्यू चिल्ड्रन वो अमाउंट होता है जो एक प्रोड्यूसर अपने पर्टिकुलर कमोडिटी को मार्केट में सेल करने के बाद अर्न करता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले फॉर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हम टू टाइप ऑफ मार्केट की बात करेंगे। एक वो मार्केट है जिसमें प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं होगा, चाहे आप 1 यूनिट सोल्ड करो, 2 यूनिट सोल्ड करो, 3, 4 कितने भी यूनिट आप सोल्ड करोगे बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा मार्केट जहाँ पर चिल्ड्रन प्राइस कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इस चैप्टर में और इस पॉइंट के लिए चिल्ड्रन इतना ही आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में जानना जरूरी है। बाकी चिल्ड्रन हम लोग सेपरेटली इसके बारे में जो डीप स्टडी है वो हम इस चैप्टर में करेंगे जो आपकी बुक में बाद में फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ठीक चिल्ड्रन। और दूसरा जो हम कर्व डिस्कस करने वाले चिल्ड्रन वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में चिल्ड्रन बस इतना सा डिफरेंस है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहता है और इम्परफेक्ट में जो है प्राइस लगातार कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा यूनिट सेल करना चाहता है मार्केट में तो प्राइस उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको याद भी होगा हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक के पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि देयर इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हम क्वांटिटी डिमांड कम करेंगे, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है कि अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो मार्केट में उसकी कमोडिटी ज़्यादा सेल हो जाए तो प्राइस को रिड्यूस करेगा तो उसकी सेलिंग बढ़ जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम कर्व के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले आप ये वाला शेड्यूल देखिए। इस शेड्यूल में हम आपको बताएंगे कि क्या रिलेशन है, कि ये कर्व कैसे बनता है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। तो ये परफेक्ट कंपटीशन है चिल्ड्रन, आप देख सकते हो कि इसमें जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, ये देखिए आप। तो चलिए हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो पहले ये देखिए टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। तो पिछले वीडियो में हम लोग चिल्ड्रन इसके फार्मूले के बारे में बात किया था। जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी उससे समझ में आने वाला है। तो चिल्ड्रन ये देखिए टोटल रेवेन्यू होता है, ये देखिए टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, कि कितनी प्राइस है एक यूनिट की और कितनी क्वांटिटी हमने सेल की, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट है, यूनिट जो है वो हम सेल करते जा रहे हैं। तो 1 यूनिट सेल किया तो हमें मिलेगा 10, 2 10 या 20, 2 यूनिट सेल करेंगे तो 20, 3 का करोगे तो 30, 4 का करोगे तो 40, 5 का करेंगे तो 50 और 6 का करोगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारा टोटल रेवेन्यू। अब हम देख लेते हैं चिल्ड्रन एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे चिल्ड्रन हमें मिलता है, तो एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो देखिए टोटल रेवेन्यू हमारा ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और हमारी जो क्वांटिटी है वो इतनी है। तो टोटल रेवेन्यू को हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 10 को डिवाइड करोगे 1 से तो आएगा 10, 2 से डिवाइड करोगे 20 तो आएगा 10, 30 को डिवाइड करोगे 3 से तो 10, 40 को 4 से तो 10, 50 को 5 से 10 और 60 को 6 से तो आएगा 10। उसके बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू ऑफ एन आइटम माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n - 1 आइटम। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट है चिल्ड्रन इसके लिए आप तो डैश छोड़ दो या फिर 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 लिख देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट यूनिट को सेल करने पर 20 जो है मिला है प्राइस रुपीज़, पहला है 10, तो 20 से आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 10, 30 से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 10, 40 से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10, 50 से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 और 60 से 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10। तो आप ध्यान से देखो चिल्ड्रन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों ही सेम है, कब, परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि वो मार्केट जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों ही सेम होते हैं। और जो टोटल रेवेन्यू चिल्ड्रन वो देखिए लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन
प्राइस चिल्ड्रन हमारा जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। तो चलिए हम इसको एक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम यूनिट्स लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस, हमने यहाँ पर ले लिया टोटल रेवेन्यू, और हम यहाँ पर ले लेते हैं एवरेज रेवेन्यू, और इसमें मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों को ले लेते हैं चिल्ड्रन। तो देख सकते हैं चिल्ड्रन कि प्राइस तो कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं कि प्राइस हमारा इतना है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया 10, प्राइस ये 10 है। टोटल रेवेन्यू चिल्ड्रन आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टोटल रेवेन्यू को, और टोटल रेवेन्यू चिल्ड्रन लगातार इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर हम लिख लेते हैं चिल्ड्रन, ये देखिए ये तो हो गया हमारा प्राइस लाइन है हमारी, ये प्राइस हो गया, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू हो गया, और ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ये तीनों ही सेम है और कांस्टेंट है, ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए चिल्ड्रन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही इक्वल है, ये देखिए। तो इससे पहले आप देखोगे ये वाला जो एरिया है चिल्ड्रन, ठीक है ना, इससे पहले वाले एरिया में आप देखोगे कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। और इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद आप देखोगे ये वाला जो एरिया है चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ये बहुत ईजी था। यहाँ पर ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये टोटल और मार्जिनल दोनों यहाँ पर सेम है। तो ये हो गया चिल्ड्रन परफेक्ट कंपटीशन का कर्व। अब हम आते हैं चिल्ड्रन रेवेन्यू कर्व्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में चिल्ड्रन क्या है कि प्राइस लगातार डिक्रीज हो रहा है 1 यूनिट करके। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से इस टेबल को पहले हम शेड्यूल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट सोल्ड और प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया 10 1 जा 10, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28, 3 8 जा 24। अब चलिए आप इसका बिहेवियर देखिए कि टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट हो गया है, और फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है। 2 पॉइंट तक ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम एवरेज रेवेन्यू निकाल लेते हैं चिल्ड्रन। एवरेज रेवेन्यू वैसे ही टोटल रेवेन्यू को यूनिट सोल्ड से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो 10 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 10, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7, 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6, और 30 को 6 से डिवाइड करेंगे आप 5, 28 को 7 से करोगे 4, और 24 को 8 से करेंगे आप 3। यहाँ पर चिल्ड्रन देखो फिर से वही आ गया, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस रेवेन्यू हमेशा सेम होते हैं, चाहे मार्केट कोई सा भी हो, परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो। अब हम चिल्ड्रन आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू में। तो मार्जिनल रेवेन्यू में चिल्ड्रन ये देखिए, हम यहाँ पर 10 लिख लो या आप डैश छोड़ दो, मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, 24 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, 28 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 4, 30 से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 30 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 28 से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर तीनों का जो रिलेशन देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू तो देखो चिल्ड्रन पहले इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट है 2 यूनिट तक, और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। एवरेज रेवेन्यू चिल्ड्रन लगातार आप देख रहे हो कि ये कम हो रहा है, ठीक है ना। मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू चिल्ड्रन देखो पहले 2 से कम हुआ है, फिर 2 से, फिर ये लगातार कम होता जा रहा है, और फिर ये नेगेटिव भी, और ये 0 होता जा रहा है। तो चिल्ड्रन हम इसके लिए 2 तरीके कर बनाएंगे, देखते हैं पहले। तो पहले चिल्ड्रन हम आपको बताते हैं, ये देखिए 2 कर्व हम एक साथ ही बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर ये और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये 0 हो गया, ये y हो गया, ये हो गया x 0 y। यहाँ पर चिल्ड्रन हम लिख लेते हैं टोटल रेवेन्यू,
यहाँ पर हम लिख लेंगे यूनिट्स कि हमने कितने यूनिट का सोल्ड किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे चिल्ड्रन मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूनिट्स। अब चिल्ड्रन ये दोनों को अब एक साथ ही बनेंगे, तो पहले हम बनाते हैं चिल्ड्रन टोटल रेवेन्यू। तो देखो टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है और फिर ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीजिंग रेट से। तो पहले हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, ये वाला एरिया कम रखेंगे और ये वाला कम और ये वाला ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, तो हम इसको ऐसे इंक्रीज कर देंगे डिक्रीजिंग रेट से। और फिर ये होगी कुछ पॉइंट तक चिल्ड्रन कांस्टेंट है तो थोड़ा कांस्टेंट रखते हैं और फिर हम इसको ऐसे डिक्रीज कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब आप चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए ठीक से, जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है उस टाइम पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। ये देखिए पहले इंक्रीज हुआ है फिर कांस्टेंट है, तो ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो है उस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम है। तो हमें इसी तरीके से कर्व बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू ये मैक्सिमम है, तो हम यहाँ से करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया, ये चिल्ड्रन हम इरेज कर देते इसको, यूनिट्स में नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम है, उस वक्त चिल्ड्रन आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो जीरो होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 2 यूनिट से, फिर ये डिक्रीज होने लगा है। तो हम इसको ऐसे बना भी सकते हैं इसी तरीके से कि मार्जिनल रेवेन्यू 10 से स्टार्ट हो रहा है चिल्ड्रन, ये देखिए। तो हम इसको इस तरीके से ये देखिए ये लगातार कम हुआ है, ये देखिए। तो ये हो गया चिल्ड्रन, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव हो गया है। ये वो पॉइंट है चिल्ड्रन जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है उस वक्त हमारा टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो मैक्सिमम है। अब देखिए जब तक ये मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव था तो टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है उस पॉइंट पर हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, ठीक है। और इसमें हम एवरेज रेवेन्यू को अगर देखें चिल्ड्रन तो ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू 2 यूनिट से लगातार कम हुआ है लेकिन एवरेज रेवेन्यू 1 यूनिट से कम हो रहा है। इसीलिए ये जो एवरेज रेवेन्यू ये ऐसे रहेगा, ये थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू जीरो, ये चिल्ड्रन हमारा हो गया एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू चिल्ड्रन आप देखोगे ध्यान से तो डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन ये कभी जीरो नहीं होता है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन फॉर्म के कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आई होप कि चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।